दूल्हे से तो आपने बात करा दी थी, अब जरा दुल्हन आपके साथ है, किन किन मुद्दों को सोचते हुए, जहन में रखते हुए वोट करके आई है, जरा पूछिए। और आज तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है उनके लिए वैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि पंकज मैंने आपको पहले भी कहा कि ससुराल से मायके से, माफ कीजिए, मायके से वो दुल्हन के जोड़े में ससुराल आने के लिए तैयार हुई थी। सुबह डोली भी उनकी निकली, रोई भी होंगी जरूर अपने माँ बाप से बिछड़कर, लेकिन यहाँ पर घर से पहुंचने से पहले ही उनको मतदान केंद्र का दरवाजे के उनके अंदर घुसना पड़ा, उनको वोट डालना पड़ा। रोई भी तो होंगी आज सुबह, लेकिन वोट भी डालना पड़ रहा है। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, क्योंकि देश के लिए कुछ भी करना, छोटा सा भी कुछ भी कर लो तो अच्छा ही लगता है। तो आपने किस उम्मीद से वोट डाला कि अच्छी गवर्नमेंट आए, हाँ, डेवलपमेंट हो कंट्री की भी, स्टेट की भी, डिस्ट्रिक्ट की भी, मतलब सब कुछ अच्छा ही हो। तो दुल्हन के जोड़े में जब वोट कास्ट करने गई आप, तो लगा नहीं कि डोली में तो पहले ससुराल जाना चाहिए था, यहाँ मतदान डालने आना पड़ा, तो अच्छा लगा? नहीं लगा मुझे थोड़ा सा, बट नहीं, क्योंकि देश के लिए कुछ करना, छोटा सा भी इनिशिएटिव कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, तो अच्छा लगा। देखिए, शादी का भी पंकज पहला दिन था और वोट ससुराल पक्ष की तरफ से जो वोट डालना था वो भी पहला दिन था। तो अपने नेता रखिए ना, आप अलग अलग क्यों रख रही हैं उनको? बिल्कुल 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 बिल्कुल, फ्रेम में मैं साथ रखूंगी ये दूल्हा दुल्हन। और देखिए, अभी इनके पल्लू भी जो बंधे हुए हैं पंकज रूबिका, वो उतरे नहीं है, उनको अलग नहीं हुआ करा था, लेकिन हमने इनको फिर से बांध दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे हमने इनको बांधा है। तो दूल्हा दुल्हन मैं चाहूंगी कि दोनों साथ में रहें, ताकि हमारा देश देखे कि दूल्हा दुल्हन कैसे उधमपुर में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश में अपना वोट कास्ट करने आए हैं। मैंने कहा ये कैसी दुल्हन थी कि मिस्टर इंडिया बन गई। दूल्हे की गांठ बंधी हुई थी और वो गायब हो गई। शुक्र है कि आपने बता दिया कि वो गांठ आपने वापस बांधी है। आप दोनों को हमारी तरफ से खूब सारी मुबारकबाद दीजिए, न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से, और कहिए कि पूरा देश उनको देख रहा है। आज वो मिसाल है, तो आज वो बधाई के पात्र है डबल। पहला तो शादी की मुबारकबाद, और दूसरा एक दूसरे के जीवन साथी के साथ साथ 5 साल के लिए नेता भी ये चुनने पहुंच गए हैं। ये तो डबल धमाका है। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, आपकी तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं शादी की भी, और आज के दिन जो अपना वोट आपने कास्ट किया, कीमती समय अपने देश के हित के लिए। ठीक, चलिए अब जरा रुख कर लेते हैं नागपुर का। अब लगभग 1 घंटा 47 मिनट हो गए हैं विवेक। मोहन भागवत सबसे पहले वोट कास्ट किया था। अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, धूप चढ़ती जाएगी, सबसे गर्म शहरों में शुमार होता है नागपुर। कैसा दिख रहा है उत्साह लोगों का आपको? देखिए पंकज, अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय 37 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन 1-2 घंटे बाद ये जो टेम्परेचर है वो 42 तक पहुँच जाएगा। इसलिए बाकायदा छाँव में लोग आ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके वो सुबह मतदान हो सके, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गर्मी की वजह से बहुत लोग नहीं आ पाते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या मुद्दा रहेगा वोट देने का? विकास का मुद्दा रहेगा। आपका जो विकास हो रहा है उसके पहले विकास नहीं हुआ, इसलिए विकास के मुद्दे को वोट देता है। विकास का मुद्दा रहेगा। आपका क्या मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी, रोजगार चाहिए। यहाँ काम नहीं है, यहाँ के बच्चे पुणे जा रहे, हम यहाँ माँ बाप यहाँ है, बच्चे बहुआ है। ओके, का पैसे के लिए है ना, सब IT सेक्टर उधर ही है, इधर चाहिए ना। एजुकेशन यहाँ का कर रहे और जॉब वहाँ कर रहे, बेंगलोर जा रहे, चेन्नई जा रहे, बॉम्बे जा रहे, रोजगार चाहिए यहाँ। ये मुद्दा है। मैम, आपका क्या मुद्दा रहेगा? काका ने जो बोला वो सही है, क्योंकि यहाँ के बच्चे पढ़ते तो यहाँ है और बाहर में जाते हैं, और बाहर में उनको बहुत यानी परेशानी भी होती है रहने के हिसाब से, वो सब यानी ये वोटर है, ये अपने मुद्दे खुद डिसाइड करता है। एक ने कहा विकास का मुद्दा, दूसरे ने कहा रोजगार का मुद्दा, और ये पुष्कर धामी उत्तराखंड में चुनाव की प्रक्रिया में मतदाता के तौर पर शामिल और शरीक होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अपने परिवार के साथ आए पुष्कर सिंह धामी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आप सूबे के मुखिया होते हैं तो एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है, 5 सीटों की जिम्मेदारी है इनके कंधों पर भी, और अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, चूंकि जनता की नुमाइंदगी नेता करते हैं, तो ऐसे में मिसाल एक तरह से रखनी होती है, ताकि लोग जो हैं बड़ी से बड़ी संख्या में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, अपना वोट कास्ट करें। क्योंकि मजबूत सरकार, मजबूत देश बनता है अगर मजबूत सरकार मिलती है। तो ऐसे में वोट, एक एक वोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्व रखता है। और अभी पुष्कर सिंह धामी दिख रहे हैं, लेकिन जरा इस तस्वीर से हटकर हम चलते हैं गया। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, थोड़े गुस्से में थे आपके साथ जीतन राम मांझी, अब जरा बताइए आप इस वक्त कहां हैं, कैसा उत्साह दिख रहा है मतदाताओं का?
बिल्कुल, देखिए गया बोध गया इलाका है जहां के मस्तीपुर स्कूल में अभी मौजूद है और एक यहाँ की खूबसूरत और सुखद तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरह से लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पर, एक तरफ महिला है तो दूसरी तरफ पुरुष खड़ा होकर और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग इंतजार कर रहे हैं आज लोकतंत्र का जो महापर्व है इसमें अपने मतदान के इस्तेमाल करने के लिए, मतदान करने के लिए। और ये लोग काफ़ी वक्त से खड़े हैं, तेज़ धूप है और गया में काफ़ी गर्मी होती है। अगर बिहार में गर्मी की बात करिएगा तो यहाँ आपको धूप भी तेज़ लगेगी और गर्मी भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को लगती है। बावजूद इसके तेज़ धूप के होने के बावजूद भी लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मन में क्या चल रहा है, क्या सोचकर बूथ तक पहुँचे हैं। देखिए, मुद्दाएँ बहुत सारा है जनता लोग के बीच में। फिलहाल चाहिए कि आप शिक्षा व्यवस्था जो आने वाले जनरेशन के लिए आप ठीक कर दीजिए, बाकी सारे मुद्दाएँ चले जाएंगे। क्या मन में चल रहा है, क्या सोचकर पहुँचे हैं? जी, हम यही सोचकर पहुँचे हैं कि हम लोग इधर में थोड़ा ज़्यादा गरीबी है, उन पे थोड़ा ध्यान दें और हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। क्या मन में चल रहा है, क्या सोचकर पहुँचे हैं? विकास, यहाँ की शिक्षा मजबूत किया जाए, बेरोजगारों को नौकरी मिला जाए, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। देखिए दूसरी तरफ जो है वो महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पर, फर्स्ट टाइम वोटर भी हो सकती हैं। आप क्या पहली बार वोट देने के लिए पहुँची हैं? नहीं, दूसरी बार। क्या मन में चल रहा है, क्या सोचकर पहुँची हैं? देश को आगे लेके जाना है, बेरोजगारी। ओके चंद्रमोहन, आपका रुख करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं तीनों से गुजारिश करूंगी कि क्विकली अगर आप मुझे ये बता पाए कि आपको क्या लगता है 2024 में ये जो लड़ाई है, ये जो चुनावी इस वक्त दंगल है, वो सबसे बड़ा कौन सा मुद्दा रहने वाला है? शुरुआत सतीश जी आपसे कर रहे हैं। देखिए, जो मैं देखता हूं, मुझे आप यस नो में ना पूछे, सीधे सीधे मैं बता सकता हूं कि देखिए 14 में मोदी जी ने एक डायरेक्ट बेनिफिट की बात की थी। हाँ। और वो फिर 6000 में 19 में आया। इस बार कांग्रेस ने उस समय भी 19 में भी की थी 72,000 की, इस बार की है 1 लाख वाली। तो एक तो यहाँ पर फ्रीवी वाली बात है। दूसरा एक मुद्दा जो है वो राष्ट्रवाद का या हिंदुत्व का या मोदी जी के करिश्मे का, वो तो निश्चित रूप से है, लेकिन उसके साथ जो सामने मुद्दा है वो आर्थिक गैर बराबरी का एक मुद्दा सामने आया है, जो बेरोजगारी से ये लोग जोड़ के 30 सेकंड में राहुल जरा आप भी बताइए और फिर विवेक जी। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं। थोड़ा समय कम